Hello friends, welcome back to my channel. It's Maths Tutor. So guys, today we will do the exercise 3.6 which is deleted. But मुझे ये करवानी होगी तो 3.6 भी कर लेंगे. बहुत छोटी एक्सरसाइज है. फर्स्ट के 8 पार्ट्स हैं, नेक्स्ट सेकंड के 3 पार्ट्स हैं. ये इजी हैं. थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको क्योंकि ये आप मतलब कि इन्होंने बोले कि आप कोई भी इससे कर सकते हो, कोई भी मेथड से कर सकते हो आप इसे. इसे कर लेंगे. पहले बहुत सॉल्व करना पड़ेगा. कर लेते हैं. इसीलिए ये डिलीटेड थी इस ईयर, इसलिए डिलीटेड थी क्योंकि ये लॉन्ग है. गाइस अब ये कर लेते हैं. फर्स्ट पार्ट इसका फर्स्ट क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग दैम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस. आपने पेयर ऑफ इक्वेशन को रिड्यूस दैम टू पेयर ऑफ इक्वेशन, इन्हें ये जो दे रखे हैं ना आपको बड़े बड़े से सम, इन्हें आपको रिड्यूस करके स्मॉल टर्म्स में लाकर लिखना है. और एक्स और वाई की आपको क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है. यही करते आ रहे हैं बट वे थोड़ा सा डिफरेंट होगा जैसे हमने पीछे किया है. आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ. ये एग्जांपल दे रखी है, जैसे ऐसे होगा ये सम. पहले हम 2x वाले को 1/x करके लिख लेंगे, फिर इसे a मान लेंगे या b मान लेंगे या p मान लेंगे या q, क्योंकि इंटीजर लेना है कोई भी. तो उनमें से ऐसे कर देना है. मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. पार्ट को, इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं. अब आपको ये सम दे रखा है. फर्स्टली कंडीशन उन्होंने क्या बोला है कि जो लीनियर इक्वेशन की कंडीशन है वो ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होनी चाहिए. बट यहाँ पे आपको दिख रहा है कहीं कि ये ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है? बिल्कुल भी नहीं. गड़बड़ हमें कहाँ आएगी, 1 की ये नीचे, बाकी तो कोई गड़बड़ नहीं है. तो हम क्या करेंगे, फर्स्टली इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, इसे हम मान लेंगे सेकंड इक्वेशन. ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड. अब हमने क्या करना है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि इसे हम तोड़ के लिख लेंगे 1/x. मीनिंग तो वही होगा ना इसका. तो हम लिख लेंगे लेट द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन 1/2. अब ये हो जाएगा 1/x, क्योंकि जो 1/2 के नीचे 1 है वो 1/x के ऊपर भी होगा. और 1/3 इज इक्वल टू 1/y, ये इज इक्वल टू 2. अब इसमें हमने कोई चेंजेस थोड़ी किए, बस उसे खोल के लिख दिया. तो ये 1 इक्वेशन है. नेक्स्ट 1/3 1/x प्लस 1/2 1/y इज इक्वल टू 13/x. ये भी 2 ही रहेगी क्योंकि इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, सिर्फ हमने इसे क्या किया है, खोल के लिख लिया. अब नीचे लिख लेंगे दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन है, दिस इक्वेशन आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. अब ये इसके फॉर्म में नहीं है तो हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट द वैल्यू. हम 1/x को a मान लेंगे एंड 1/y को b इन इक्वेशन 1 एंड 2. ये हम वैल्यूज क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन दो इक्वेशंस में. तो कर लेंगे, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2a प्लस 1/3b इक्वल टू 2. ये हो जाएगी a/2 प्लस b/3 इज इक्वल टू 2. ये थर्ड इक्वेशन मान लेंगे इसे हम. सेकंड में हम क्या कर लेंगे, सेकंड में हम करेंगे a/3 प्लस b/2. मैं डायरेक्ट बता रही हूँ आपको. सेकंड इक्वेशन में ये हो जाएगा. अब फोर्थ अभी नहीं माननी, थर्ड अभी नहीं माननी आपको, ये थर्ड अभी नहीं माननी. इसे आपको सॉल्व करना होगा. पहले मैं सॉल्व कर लेती हूँ. पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं. a/2 प्लस b/3 इज इक्वल टू
2। इसका एलसीएम ले लो, आ जाएगा 6, इसका आ जाएगा 3a + 2b = 2। अब ये 6 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3a + 2b = 2 6 × 12। ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को आपने बना लेना है, तो ये हो जाएगी 6 2a + 3b = 13/6। ये 6 उधर चले जाएगा तो ये हो जाएगी 2a + 3b = 13/6 × 6, ये कैंसर। ये हो जाएगी 2a + 3b = 13। ये होगी आपकी फोर्थ इक्वेशन। अब इसे इकट्ठे कर लेते हैं। 3a + 2b = 12 थर्ड इक्वेशन, 2a + 3b = 13 = फोर्थ इक्वेशन। ये हो गई आपकी थर्ड फोर्थ इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, इसे एलिमिनेशन कर देना है, एलिमिनेट कर देना है आपने इसे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो इसे पहले हमें इक्वल लाना होगा, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन नंबर 4 को इससे कर देंगे, नहीं इसको 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, इसको हम करेंगे 3 से। तो कर लेते हैं। सिक्स ए + 4b = 24। ये इक्वेशन हो गई 5। उसे किससे करेंगे, 3 से। ये हो जाएगी 6a + 9b = 39। ये होगी 6। अब इसे क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/2 एंड इक्वेशन 4/3 ऐसे लिख देना है। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है कि इसे अब सब्ट्रैक्ट कर देना है। लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 5 from 6। तो लिख लेंगे 6a + 9b = 39, 6a + 4b = 24, माइनस 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 कैंसर, 5b = ये कितना आ जाएगा 15। तो b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। कैसे, 15/5 हो जाएगा ये, तो 5 3 = 15, तो b की वैल्यू 3 आ गई। अब आपने क्या करना है कि इस b की वैल्यू को आपने किस में पुट करना है, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में। तो मैं कर रही हूँ 5th में, तो ये आ जाएगा 6a + 4(3) = 24, 6a + 12 = 24, 6a = 24 - 12, 6a = 24, 12 कर लेंगे 2 1, ये 12 हो जाएगा। a = 12/6, ये आ जाएगा 2, a की वैल्यू आ जाएगी 2। अब आपने क्या करना है, सब्सटीट्यूट कर देनी है। आपने पीछे क्या माना था, 1/x = a, 1/y = b। अब a और b की वैल्यू यहाँ पे जो आई है वो पुट कर देनी है। आपने लिखना है सब्सटीट्यूट 1/x = a, 1/y = b। अब 1/x आपके पास क्या है 2 एंड 1/y आपके पास है 3, तो ये आ जाएगी 2x = 1, x = 2, 1 = 3y, 3y = 1, y = 3। तो x और y की वैल्यू आ गई 2 और 3। नहीं, ये जो 2 है उधर चले जाएगा, तो ये आ जाएगी 1/2 और ये आ जाएगी 1/3, ये 1/2 आएगी और ये 1/3। तो ये आ गई x और y की वैल्यूज़। ये तो था फर्स्ट पार्ट, बहुत लेंथी था। नेक्स्ट है सेकंड, वो भी कर लेते हैं। थोड़ा सा टफ है वो भी, ये है वो √y = 2, 4 यहाँ पे ये माइनस है, तो ये फर्स्ट है आपकी, ये सेकंड है, जैसे कि आपको पता ही है। अब आपने इसे
अकेला अकेला करके लिखना है 1 के फॉर्म में, तो ये 2 1/√x प्लस 3 1/√y इज इक्वल टू 2. फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज़. 4 1/√x माइनस 9 1/√y इज इक्वल टू -1. ये हो गई सेकेंड इक्वेशन. अब क्या करना है कि वही लाइन लिख देनी है आपने जो यहाँ लिखी थी आपने कि दिस इक्वेशन आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. सब्सटीट्यूट द वैल्यू 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b. लिख लेंगे फिर से हम इसे. तो हमने लिख लिया दिस इक्वेशन आर नॉट इन द फॉर्म ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. सब्सटीट्यूट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b इन इक्वेशन 1 एंड 2. तो ये आ गई. अब मैंने डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर दी है. 1/√x की जगह 2a प्लस √y की जगह 3b, फिर 4a की जगह 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1. अब क्या बोलता है कि अब इसे क्या करना चाहिए, एलिमिनेट करना चाहिए. तो हम क्या करेंगे कि सिर्फ इक्वेशन 3 को ही चेंज करेंगे, क्योंकि इसे नहीं करेंगे, हमें इसे 4 बनाना है. तो हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना. कर लेंगे बाय एलिमिनेशन. बाय एलिमिनेशन मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/2. तो ये हो जाएगी 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 4. ये हो गई फिफ्थ इक्वेशन और ये फोर्थ. अब क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 5. तो ये सब्ट्रैक्ट होके कुछ ऐसा आएगा 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1. 4a प्लस 6b इज इक्वल टू 4. माइनस 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 कैंसल. ये हो जाएगा 15b, बट माइनस के ये माइनस के क्या हो जाएगा 5. शॉर्टकट कैंसिल कर दो इनको. b की वैल्यू आ जाएगी 3 आपके पास. इसे पुट कर दो आप किसी भी इक्वेशन में, बट ये 1/3 आएगी क्योंकि 5/15 आएगा तो 1/3 ही आएगी. ओके. अब इस 1/3 को आपने किसी भी वैल्यू में इन दोनों में से पुट कर देना है. तो मैं कर रही हूँ इक्वेशन नंबर ये कौन सी है, फिफ्थ नहीं फोर्थ में कर रही हूँ. 9b वाली फोर्थ है, मैं फोर्थ में कर रही हूँ सपोर्ट. 1/3 इज इक्वल टू -1. ये हो जाएगा 3. 4a माइनस 3 इज इक्वल टू -1. 4a इज इक्वल टू ये प्लस का हो जाएगा +3. 4a इज इक्वल टू 4. a की वैल्यू आ गई 1. अब a की वैल्यू 1 आ गई. अब आपने क्या कर देना है, इसे आपने कर देना है सब्स्टिट्यूट. फिर से वही लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, सब्स्टिट्यूट वाली. सब्स्टिट्यूट मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ. सब्स्टिट्यूट 1/x इज इक्वल टू a, 1/y इज इक्वल टू b. तो 1/x इज इक्वल टू a क्या है आपके पास, a है 1 एंड 1/y ये है आपके पास 1/3. तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, y की आ जाएगी 3. सॉरी यहाँ पे √x है, सॉरी यहाँ पे √x है. तो ये √ और यहाँ पे ये हो के आएगा 2. तो ये आ जाएगी a इज इक्वल टू 2/4 1/2 आएगी इसकी वैल्यू. तो यहाँ पे 1/2 आएगा. अब आपने क्या करना है, ये हो जाएगा √2 उधर चले जाएगा, √x. सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या आना था, माइनस करके 2 आना था यहाँ पे, और फिर इसकी वैल्यू 1 नहीं आएगी. 2/4 हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा. तो a की वैल्यू 1/2 आ जाएगी. तो 2 ऊपर चले जाएगा और ये √x उधर चले जाएगा. तो ये कुछ ऐसा दिखेगा.
और इधर क्या हो जाएगा कि 3 इधर आ जाएगा और √y ऐसे जैसे इसमें हो। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो ये पहले हम इसे रीअरेंज कर लेंगे, √x इधर लिख लेंगे, 2 इधर, √y इधर लिख लेंगे और 3 इधर। अब इसे स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड हो जाएगा तो ये ऐसे कुछ होगा, x = 4 आ जाएगा, y = आ जाएगा 9। तो ये आ गई इसकी वैल्यू, x की 4, y की कितनी आई, 9। तो ये थी इसकी वैल्यूज। बहुत लेंथी था बट इजी है। नेक्स्ट है थर्ड। अब थर्ड क्या है, बोल रहा है कि 4/x + 3y = 14, 3/x प्लस -4y = 23। अब इजी है इक्वेशन, बट दिक्कत कहाँ पे आ रही है कि इसके नीचे x और इसके नीचे कुछ भी नहीं है। तो क्या करेंगे, हम सिर्फ इसे चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, 4 1/x + 3y = 14। फर्स्ट इक्वेशन 3 1/x - 4y = 23। सेकेंड इक्वेशन फिर से वही लाइन, दिस इक्वेशन आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax + bx + c। सब्स्टिट्यूट 1/x = a and 1/y = b इन इक्वेशन 1 and 2। मैं ये नहीं लिखूंगी, आप समझदार हैं, आप इसे लिख सकते हैं खुद से, आप बड़े हो गए हैं। सो मैं सीधे से स्टार्ट कर रही हूँ। तो पुट कर देती हूँ सीधा मैं, पुट 1/x = a and 1/y = y in b इन इक्वेशन 1 and 2। तो ये आ जाएगा 4a + 3y = 14, फिर 3a -4y = 23। अब ये इक्वेशंस आ गई थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। अब क्या करना है, एलिमिनेशन करना है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले इन्हें बराबर लाना है, इक्वल लाना है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 by 4 एंड इक्वेशन 4 by 3, ऐसे ही होगा। सॉरी, इक्वेशन 3 by 3 ही होगी और 4 by 4 ही होगी। सही था। अब क्या करना है, ये आ जाएगा, फर्स्ट क्या बन के आ जाएगी, 12a + 9y = 42। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन है। नेक्स्ट है 12a - 16y = 92 सिक्स्थ इक्वेशन। सब्स्टिट्यूट कर देना है, सब्ट्रैक्टिंग फिफ्थ फ्रॉम सिक्स्थ। तो ये आ जाएगी 12a - 16y = 92, 12a + 9y = 42, माइनस कैंसल, ये प्लस होके आ जाएगा, -25y = 50। तो y = -2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि y = 50/-25, 5 1 = 5 2 = 50। तो y के आ गए -2। अब आपने इसे किसी भी इसमें पुट कर देना है। मैं फिफ्थ इक्वेशन में पुट करके बता देती हूँ आपको। 12a + 9 - 2 = 42, 12 - 18 = 42, a आएगा। 12a = 42 + 18, 10 5 60। एक्चुअली आपको इसे इन दोनों में पुट कर देना है, इन दोनों में से किसी में भी। तो मैं इस फर्स्ट वाली में पुट कर देती हूँ, इसमें थोड़ा हमारा लेंथी हो जाएगा।
ए की वैल्यू आ जाएगी 5। अब आपने ए और बी की वैल्यू पुट कर देनी है, सब्सटीट्यूट 1/x इज इक्वल टू ए एंड 1/y इज इक्वल टू बी। तो क्या आ जाएगी, 1/x इज इक्वल टू 5, 1/y इज इक्वल टू -2, 5 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे भी 1 है तो 1 इंटू 1 1 इक्वल टू 5x, 5x तो x इज इक्वल टू 1/5 आ जाएगा एंड y की तो आएगी -2। ये थी y की -2 और x की 1/5। यहाँ पे ये होता है क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट है फोर्थ कर लेंगे। 5x - 1 प्लस 1/y - 2 इज इक्वल टू 2, ये है। नेक्स्ट है 6x - 1 प्लस -3y - 2 इज इक्वल टू 1। अब क्या करना है, इससे अकेला कर लेंगे एज इट इज़ जैसे करते ही हैं हम। तो 5 1/x - 1 प्लस ये तो ऑलरेडी है ही इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन 6 1/x - 1 माइनस 3y - 2। ये करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे 1 लिख दीजिए, यहाँ पे 3 तो इक्वल टू 2, ये हो गई 1 इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन। अब आपको वही घिसी पिटी लाइन लिखनी पड़ेगी। दिस इक्वेशन आर नॉट इन द फॉर्म ax + bx + c इज इक्वल टू 0। सब्सटीट्यूट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b इन इक्वेशन 1 एंड 2। देन आपको वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो क्या आ जाएंगी वैल्यूज़, वो मैं आपको बता देती हूँ। 1/x - 1 पुट करनी है आपने इज इक्वल टू a एंड 1/y - 2 इज इक्वल टू आपको करनी है b। तो ये आ जाएगी कुछ 5a + b इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू ये थर्ड इक्वेशन आपकी। नेक्स्ट है 6a - 3b इज इक्वल टू 1, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन है। अब आपने इसे एलिमिनेट करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इक्वेशन थर्ड को 6 से एंड इक्वेशन फोर्थ को फिफ्थ से। तो ये आ जाएगा 30a प्लस 6b इज इक्वल टू 12। तो ये थी आपकी फिफ्थ इक्वेशन। नेक्स्ट 30a - 15b इज इक्वल टू 5, ये हो गई आपकी सिक्स्थ इक्वेशन। देन सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम 6, पीछे कर देते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो 30a - 15b इज इक्वल टू 5, 30a प्लस 6b इज इक्वल टू 12। माइनस 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 कैंसर, ये तो हो जाएगा, ये गलत हो गया। हमने क्या बोला है 5 फ्रॉम 6, तो 6 वाली पहले आएगी। तो वो मत लिखना। 30a प्लस 6b इज इक्वल टू 12, 30a - 15b इज इक्वल टू 5। माइनस प्लस माइनस कैंसर, ये आ जाएगा 21b इज इक्वल टू 7। b की वैल्यू आ जाएगी 3, क्योंकि 7 3 से कितने होते हैं, ओहो ऐसे आएगी। तो ये 1/3 आएगी। b की वैल्यू 1/3 आई है। आपने इसे पुट कर देना है फर्स्ट इक्वेशन फिफ्थ इक्वेशन में। तो ये आ जाएगी 30a प्लस 6 1/3 इज इक्वल टू 12, 30a प्लस 2 इज इक्वल टू 12, क्योंकि 3 1 जा 3 2 जा 6। 30a इज इक्वल टू 12 माइनस 2, 30a इज इक्वल टू 10, देन a इज इक्वल टू 10/30। तो 0 से 0 तो कैंसिल हो गए। a की वैल्यू क्या आ गई 1/3। अब आपने क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है
1 upon x is equal to a and 1 upon y is equal to b. 1 upon x is equal to 1 upon 3 and 1 upon y is equal to 1 upon 3. ये y की सॉरी हाँ a की वैल्यू भी 1 upon 3 है एंड y की वैल्यू भी क्या है 1 upon 3 है. तो हमारे पास क्या था x माइनस 1 था यहाँ पे x माइनस 1 y माइनस 2 यहाँ पे y माइनस 2. अब ये 3 उधर चले जाएगा x माइनस 1 उधर चले जाएगा रीअरेंज कर लेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 x इज इक्वल टू 4 आ गया. यहाँ पे 3 y माइनस 2 अरेंज कर लिया 3 आ गया y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 हो गया तो y की वैल्यू आ गई 5. तो आपके पास x की वैल्यू 4 आ गई और y की वैल्यू आ गई 5. तो आप लिख सकते हो हैंस वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4 एंड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5. तो ये हो गया आपका फोर्थ. नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन में पार्ट में आपको बोला है 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, 8x प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15. ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, ये सेकंड इक्वेशन है आपकी. अब आप सोच रहे होंगे कि हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे. सो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि xy इन दोनों के नीचे है. तो अगर हम 7x अपॉन xy कर देंगे और माइनस 2y अपॉन xy कर देंगे तो x यहाँ से कट जाएगा और y यहाँ से कट जाएगा. तो हमारे पास इजी वे में मतलब ये शॉर्ट होकर आ जाएगा. तो हम कर लेते हैं कैसे होगा ये. पहले हम वो लाइन लिख देंगे लेट अस राइट द लीनियर इक्वेशन. तो पहले मैं आपको ऐसे शॉर्ट में बता रही हूँ, आप लिख लेना. फर्स्ट में मैंने आपको डिटेल में बताया xy माइनस 2y अपॉन xy, x कैंसिल y कैंसिल इज इक्वल टू 5. ये फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, ये फर्स्ट से ही हमने लिए, इसमें कोई अदर चेंजेस नहीं है. तो 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल टू 5. ये फर्स्ट इक्वेशन है आपकी. नेक्स्ट हम 8 वाली कर लेंगे. x कैंसिल y कैंसिल 15. तो ये आ जाएगा 8 अपॉन y प्लस 7 x इज इक्वल टू 15. सेकेंड इक्वेशन आ गई आपकी. सॉरी, ये आपकी थर्ड इक्वेशन है, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन है. अब आपने क्या करना है कि वही लिख देनी है लाइन आपको. ये वाली दिस इक्वेशन आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस bx प्लस c एंड सब्सटीट्यूट 1 अपॉन x. अब आपने 1 अपॉन y लिखना है पहले, क्योंकि हमारे पास यहाँ y की वैल्यू है. तो लिख दो सब्सटीट्यूट 1 अपॉन y इज इक्वल टू a एंड 1 अपॉन x इस बार हम b लेंगे इन इक्वेशन 3 एंड 4. इसी में लेंगे ना हम. तो ये आ जाएगा कुछ 7a माइनस 2b इज इक्वल टू 5. फिफ्थ इक्वेशन. नेक्स्ट 8a प्लस 7b इज इक्वल टू 15. ये आ गई सिक्स्थ इक्वेशन. अब ये एलिमिनेशन मेथड से होगा तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसे. मल्टीप्लाई इक्वेशन 5 बाय 8 एंड इक्वेशन 6 बाय 7. तो ये आ जाएगी ऐसे 56a माइनस 16b इज इक्वल टू 40. या आपने इसे 8 से मल्टीप्लाई कर दिया फिफ्थ इक्वेशन को, तो ये आ गई इक्वेशन 7. अब नेक्स्ट कर लोगे तो 56a प्लस 49b इज इक्वल टू 105. ये आ गई 8 इक्वेशन. अब सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे. सब्ट्रैक्टिंग 7 फ्रॉम 8. तो ये आ जाएगा 56a प्लस 49b इज इक्वल टू 105. 56a माइनस 16b इज इक्वल टू 40. माइनस प्लस माइनस कैंसर. ये तो आ गया भाई 65b ऐड कर कर, और ये भी आ गया 65. तो b की ओबियस वैल्यू कितनी आएगी 1. पुट b इन 5. अब इसको हमने 5 इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में पुट कर देना है.
पुट बी इन इक्वेशन 5. 7a minus 2 is equal to 5. 7a is equal to 5 plus 2. a is equal to 7/7. a की वैल्यू भी आ गई 1, b की वैल्यू भी आ गई 1. अब हमने सब्सटीट्यूट कर देनी है इन वैल्यूज़ को. 1/y is equal to a and 1/x is equal to b. 1/y is equal to 1, 1/x is equal to 1. y की वैल्यू भी 1 एंड x की वैल्यू भी 1 आ गई. x और y की वैल्यू. यहाँ पे ये होता है क्वेश्चन कंप्लीट. नेक्स्ट है 6. बहुत लेंथी क्वेश्चन है ये, बोर करेंगे बट इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो आ जाएगा. नेक्स्ट भी कुछ इसी तरह से ही है, जल्दी से बना लेते हैं. 6x plus 3y is equal to 6y. First, 2x plus 4y is equal to 5xy. ये हो गया सेकंड. अब आपने क्या करना है, ये दोनों वेरिएबल्स है दोनों साइड, तो आपने ये जो xy है इधर ले जाने हैं. फर्स्ट वाला ले जाती हूँ. 6x plus 3y अपॉन xy इज इक्वल टू 6. अब आपने क्या करना है, इसे अकेले कर लेना है जैसे पीछे किया था. अब x से x कैंसिल, y से y कैंसिल. 6/y प्लस 3/x इज इक्वल टू 6. ये आ गई थर्ड इक्वेशन. सेकंड को बना लेते हैं. वो आ जाएगी 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy. ये आपको सेकंड इक्वेशन दिया. अब ये वाला वेरिएबल उधर ले आओ. 2x प्लस 4y अपॉन xy इज इक्वल टू 5. अब इसे अकेला अकेला कर दो तो 2x अपॉन xy प्लस 4y अपॉन xy इज इक्वल टू 5. कैंसिल 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 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2/y प्लस 4/x इज इक्वल टू 5. ये हो जाएगी फोर्थ इक्वेशन. ठीक है, ये फोर्थ इक्वेशन होगी. अब आपने क्या करना है, यही कि दिस इक्वेशन आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. सब्सटीट्यूट 1/x मीन्स कि यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे. y दे रखा है तो y करना है, अगर x दे रखा है तो x करना है. जो भी पहले दे रखा हो वही करना है. इन इक्वेशन 3 एंड 4 तो ये आ जाएगा कुछ ऐसे. ये आ जाएगा 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 6. ये आ गई फिफ्थ इक्वेशन. नेक्स्ट 2a प्लस 4b इज इक्वल टू 5. ये आ गई सिक्स्थ इक्वेशन. अब मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 6 को बाय 3. सिर्फ इसको करना है, ये तो बनी बनाई ही है, लिख दो. बाय एलिमिनेशन होगा. मल्टीप्लाई इक्वेशन 6/3. तो ये हो जाएगी कुछ ऐसी. 6a प्लस 12b इज इक्वल टू 15. ये हो गई सेवन्थ इक्वेशन. अब क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 7 मल्टीप्लाई इक्वेशन 6/3. अच्छा, इसको किया है ना हमने 5 और 6 को, तो हमने 7 और ये, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग 2a प्लस, ये तो होगी 6a प्लस 12b इक्वल टू 15. फिर होगी 6a प्लस 3b इक्वल टू 6. तो हम क्या करेंगे, इसे मान लेंगे 7, इसे मान लेंगे 6. तो सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम 7 तो आ जाएगी 6a प्लस 12b इज इक्वल टू 15. 6a प्लस 3b इज इक्वल टू 6. माइनस 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 कैंसल आउट. 9b इज इक्वल टू 9. b की वैल्यू आ गई 1. पुट इन इक्वेशन 6. b की वैल्यू को आपको 6 में करना है तो आ जाएगी 6a प्लस
6a प्लस 3 इज इक्वल टू 6, 6a इज इक्वल टू 6 माइनस 3, 6a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3/6, 1/2, a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब सब्सटीट्यूट कर देनी है वैल्यूज़, तो 1/y की 1/2 है, 1/x की है 1, तो ये हो जाएगी 2 इज इक्वल टू वाई, मीन्स y इज इक्वल टू 2 वैल्यू, x की हो जाएगी 1। बहुत इजी था। हमने 5th की इक्वेशन को नहीं किया, हमने क्या किया, हमें ये 7 नहीं माननी, ये आपको 7 नहीं माननी, ये आपकी 6th ही है, क्योंकि 6th इक्वेशन जो आई है वो आपने 5th से करनी है, तो यहाँ पे लिखना है 5th to 6th। ओके, इसे 7 मानने की ज़रूरत नहीं है। 7 आप तब मानो अगर आप दो इक्वेशन को क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो 6th हो गया, नेक्स्ट है 7th, वो भी कर लेते हैं। सेवन्थ है कुछ 10/x प्लस वाई प्लस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट है 15x प्लस वाई माइनस 5x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये है आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, पहले इसे अकेला कर लेना है, तो 10 1/x प्लस वाई प्लस 2 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये भी फर्स्ट ही इक्वेशन हो गया आपकी। नेक्स्ट है 15 1/x प्लस वाई माइनस 5 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। सॉरी ये लिख लिया। अब आपने क्या करना है, इनकी वजह तो वैल्यूज़ वो करनी है, पुट करनी है, सब्सटीट्यूट करनी है। वही लाइन लिख देनी है पहले तो कि दिस इक्वेशन आर नॉट इन द फॉर्म ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन सब्सटीट्यूट 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू a एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू b इन इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये इक्वेशन क्या बन के आ जाएगी अगर हम इसे पुट कर देंगे, 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, ये होगी थर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट 15a प्लस, सॉरी माइनस है, मैं इधर ही गलत कर देती हूँ, माइनस 5b इज इक्वल टू -2, ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। अब क्या करना है, आपको सब्सटीट्यूट करना है। क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है। तो सब्सटीट्यूट करने के लिए आपको पहले मल्टीप्लाई करना होगा, इन्हें पहले इक्वल लाना होगा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/4 नहीं 3/3 एंड इक्वेशन 4/2, तो ये आ जाएगी 30a प्लस 6b इज इक्वल टू 12, फिफ्थ इक्वेशन। नेक्स्ट 30a माइनस 10b इज इक्वल टू -4, ये आ जाएगी सिक्स इक्वेशन। एलिमिनेट कर दो इन्हें, सब्ट्रैक्टिंग 5 from 6 कर देना है, तो आ जाएगा 30a प्लस 6b इज इक्वल टू 12, 30a माइनस 10b इज इक्वल टू -4, माइनस प्लस कैंसल, 16b इज इक्वल टू 16, b की वैल्यू आ गई 1। अब आपने इसे पुट कर देना है फिफ्थ इक्वेशन में, b की वैल्यू को, तो आ जाएगी वो 30a प्लस 6 इज इक्वल टू 12, 30a इज इक्वल टू 12 माइनस 6, 30a इज इक्वल टू, ये 6 आ जाएगा, a इज इक्वल टू 6/30, 6 1 जा 6 5 जा 30, a इज इक्वल टू 1/5। b की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई। अब आपने इसे सब्सटीट्यूट कर देना है उसमें, 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/5 एंड 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू x प्लस वाई
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ऐसे हो जाएगा। तो इसे रीअरेंज कर लेंगे पहले हम ऐसे। अब आपने इसमें से टेम्परेरी वैल्यू निकालनी है, पहले x की ले लेते हैं 5 माइनस वाई। अब आपने इसे इसमें पुट कर देना है। ये इक्वेशन 7 है, ये इक्वेशन 8 है। आपने पुट x इन इक्वेशन, ये सब्स्टिट्यूट x इन इक्वेशन 8, तो ये आ जाएगा 5 माइनस वाई माइनस इक्वल टू 1, 5 माइनस 2y इज इक्वल टू 1, माइनस 2y इज इक्वल टू 1 माइनस 5, माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4, कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 4/2, y की वैल्यू आ जाएगी 2। अब इस y की वैल्यू को आपने इसमें पुट कर देना है, जो ये नई इक्वेशन आपकी है। x इज इक्वल टू 5 माइनस 2, x इज इक्वल टू 3 आ गया आपके पास। यहाँ पे y की वैल्यू भी निकल गई, x की वैल्यू भी निकल गई। अगर आपको इन दोनों में से पुट नहीं करनी है y की वैल्यू, तो जो आपने x को माना होता है टेम्परेरी वैल्यू, उसमें आपको y की वैल्यू अगर आप पुट कर दोगे तो आपके पास वही सेम आंसर आएगा। तो यहाँ पे जाके कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये आ गई किसकी थी, ये 7th की। 7th की अगर वैल्यू आ गई। अब है इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, वही हो गया ना लास्ट क्वेश्चन। तो 8 है, तो वो क्या कहता है, I mean क्या प्रेजेंट कर रहा है, लिख लेती हूँ पहले मैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब ये सेकंड इक्वेशन, अब ये क्या बोलती है वो देख लेते हैं। तो पहले तो आपने क्या करना है, इन्हें पहले छांट के लिख लेते हैं। पता ही है आपको कैसे आएगा, ये तो ऑलरेडी इन द फॉर्म है। अब ये क्या है, ये कैसे आ जाएगा 1/2। अब आपने क्या करना है, जहाँ पे 1/3x प्लस वाई और 1/3x माइनस वाई, वहाँ पे a और b पुट कर देना आपने। तो आपने लिख देना है पुट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू a एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू b। तो ये तो हो जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू 3/4। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट है a/2 माइनस b/2 इज इक्वल टू -1/8। ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, फर्स्टली तो आपको पहले इसे सॉल्व करना होगा, इसे सॉल्व करना होगा कि इसके नीचे एलसीएम नहीं है। अगर आपको इसको एलिमिनेट करना है तो इसे बराबर लाना होगा। तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे 2। तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 1/-8। ये 2 उधर चले जाएगा, तो a माइनस बी क्या हो गया 1/-1/4। ये आपकी फोर्थ इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन 4 नहीं है, ये इक्वेशन 4 है। अब इसको एलिमिनेट कर देना आपने कि a तो मिल रहे हैं ना। पहले हम इसे एक बार सीक्वेंस में लिख लेते हैं। मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि जहाँ पे 1/3x प्लस वाई है वहाँ पे आपने a पुट कर देना है, जहाँ पे 1/3x माइनस वाई है वहाँ पे आपने b पुट कर देना है। तो मैंने कर दिया, तो यहाँ पे आ गया a प्लस b/3/4। ये हो गई 3 इक्वेशन। यहाँ पे 1/3 है तो यहाँ पे 2 भी है, तो a/2 हो गया, माइनस यहाँ पे a/b हो गया, -1/8 हो गया। अब यहाँ पे तो कोई एलसीएम नहीं है, तो हमने यहाँ पे एलसीएम हटा देना है। पहले यहाँ पे 2 ले लेना एलसीएम, फिर a-1 आपको पता है एज इट इज़ रहता है। फिर ये 2 उधर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा 1 -1/4। तो ये आपके पास आ गई इसकी फोर्थ इक्वेशन।
अब आपने इसे एलिमिनेशन कर देना, एलिमिनेट कर देना, क्योंकि ए कट रहा है। तो एलिमिनेट कर लेते हैं। पहले मैं इक्वेशन लिख देती हूँ कि किसे एलिमिनेट करना है। a प्लस बी इज इक्वल टू 3/4 थर्ड इक्वेशन, और a माइनस बी इज इक्वल टू -1/4 फोर्थ इक्वेशन। अब इसे एलिमिनेट कर देना है, तो कर देते हैं। माइनस प्लस प्लस कैंसल, 2v। अब इसे अगर आप प्लस करोगे तो आएगा 4/4, ये 1 आएगा। तो b की वैल्यू आ गई 1/2। अब b की वैल्यू आपने इनमें से पुट कर देनी किसी में भी, तो मैं थर्ड में कर देती हूँ। तो ये कुछ ऐसे आ जाएगी। फोर आ गया, ये 3 - 4 आ गया। a इज इक्वल टू 1/4। a की वैल्यू भी आपके पास आ गई, b की वैल्यू भी आपके पास आ गई। अब आपने इसे सब्स्टिट्यूट कर देना है। किस में कर देना है? इन दो में। तो कर देते सब्स्टिट्यूट। 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू a है 1/4, एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या है 1/2। 4 इज इक्वल टू 3x प्लस वाई, देन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एंड 2 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब आपने क्या करना है? टेम्परेरी वैल्यू निकाल लेनी है। इसे 7 ले लेना है, सॉरी इसे 5th ले लेना है, इसे 6th। तो टेम्परेरी वैल्यू निकाल लेते हैं। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है 5th इक्वेशन, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है 6th इक्वेशन। तो मैंने x की निकाल ली है 4 माइनस y/3। इसे हमने इसमें पुट कर देना है। अगर हम इसी में पुट कर देंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो वैलिड नहीं आएगी, इनवैलिड आएगी। तो 4 माइनस y/3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये कैंसिल हो जाएगा। 4 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, माइनस 2y इज इक्वल टू 2 माइनस 4, माइनस 2y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 2/, ये कैंसिल हो जाएगा। तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। अब इस y की वैल्यू को आपको इसमें पुट कर देना। तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 1/3, ये आ जाएगी 3/3। 4 माइनस 1 किया तो कितना है? 3 आएगा, तो 1। x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ से ये वैल्यू निकल जाती है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, जिसके 3 पार्ट्स हैं, वो वाला, ये वाला। फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हैंस फाइंड देयर सॉल्यूशंस। अब क्या करना है कि इन्होंने तो प्रॉब्लम्स को फॉर्मुलेट कर रखा है पेयर ऑफ इक्वेशंस में। आपको क्या करना है कि पहले इन इक्वेशंस के पेयर्स के इक्वेशंस बनाने हैं, पेयर ऑफ इक्वेशंस बनाने हैं, देन आपने उनको फिर सॉल्व करना है, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, या एलिमिनेशन हो, जिस मर्जी से आप कर सकते हो। अलजेब्रिकली हो, बट ग्राफिकली नहीं होना चाहिए। बाकी तीनों भी कर सकते हो। अलजेब्रिक के अंदर जितने 3 आते हैं उनमें से आप सॉल्व कर सकते हो। तो हम इसे देख लेते हैं। फर्स्ट को क्या है, कहते कि रीतू कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। अब आपने क्या बताना है? अब रीतू है, अब ये जो है पानी है, अब वो क्या करिए डाउन स्ट्रीम नीचे की तरफ जब जा रही है तो वो 20 किलोमीटर का जो है कवर कर रही है डिस्टेंस 2 घंटे में डाउन स्ट्रीम। और ये अपस्ट्रीम है, जब वो ऊपर की तरफ जा रही है तो पानी से पुश कर रहा है, ऊपर आने में उसे मतलब मदद नहीं कर रहा। तो
तब वो 4 किलोमीटर ले रही है 2 घंटे में। यहाँ पे कितने ले रही है 20 किलोमीटर 2 घंटे में। तो आपने बताना है कि वाटर में उसकी जो रोइंग स्पीड है वो कितनी है और उसकी जो करंट स्पीड है वो कितनी है। रोइंग मीन्स कि वो जैसे तैर रही है, रो में तैर रही है, तो उतने में उसकी कितनी स्पीड आती है, और उसकी जो करंट स्पीड है जैसे कि जितनी है एट ए टाइम कितनी है वो बतानी है, और बतानी है रो में कितनी है। तो चलो लिख लेते हैं हम इसे भी। अब लिख लेना है आपने कि लेट द स्पीड ऑफ रितु स्टिल इन वाटर, यहाँ पे स्टिल लिखा है, स्टिल इन वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। हमें नहीं पता तो हमें वो निकालनी है, तो मुझसे आपको पता है कि x या y मानते हैं। एंड नेक्स्ट है लेट द स्पीड ऑफ करंट इन वाटर, करंट वाटर इन नहीं आएगा, करंट वाटर मीन्स कि उसकी करंट एट ए टाइम कितनी है वो भी हमें नहीं पता, तो हम मानेंगे y किलोमीटर पर आवर। फिर उन्होंने क्या बोला कि स्पीड ऑफ रितु वाइल रोइंग डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में कितनी है हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर कर देंगे। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ रितु वाइल रोइंग अप स्ट्रीम, पहले डाउन स्ट्रीम की थी अब अप स्ट्रीम की है, तो अप स्ट्रीम में हम माइनस की लेंगे क्योंकि वाटर उसे पुश कर रहा है ऊपर ना आने के लिए, तो उसे दिक्कत आ रही है, इसलिए उसने उसमें कम जो है डिस्टेंस लिया है। कितना लिया है 4 किलोमीटर, वो भी 2 घंटे में। और पहले जब नीचे की तरफ गई थी तो उसने 20 किलोमीटर लिया था, वो भी 2 आवर्स में, तो डिफरेंस है ना थोड़ा। तो अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, पहले तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस, स्पीड निकालनी है, स्पीड इनटू टाइम, अब स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। आपको कोई भी इसमें से जो फॉर्मूला है यूज़ करना है, बट हमें तो ये वाला करना है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें पहले ये वाला करना है। फिर अब हमारे पास डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर, एंड हमारे पास स्पीड कितनी है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, कितने घंटे में 2 आवर्स में। तो इसे हम वैसे बना लेते हैं 20 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यहाँ पे 2 आ जाएगा, हम इसे रीअरेंज कर लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20/2, तो ये तो हो जाएगा 10, x प्लस वाई की इक्वल टू 10, ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ ये तो था 20 किलोमीटर के लिए, ठीक है, 20 किलोमीटर के लिए। नेक्स्ट अब है 4 किलोमीटर के लिए, कुछ ऐसे ही होगा, वो भी बना लेते हैं इसे भी हम। तो ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है, एलिमिनेट करना है, क्योंकि इक्वेशन आपके पास एक्स एक्स कट रहा है। पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है आपके पास 10 है फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यह है सेकंड इक्वेशन। एलिमिनेट कर लो, माइनस प्लस कैंसल, 2y इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 8, y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब इसमें से आपको इसी में भी पुट कर देना है, ठीक है, मैं फर्स्ट में कर रही हूँ पुट, x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू आ गई 6 एंड y की वैल्यू आ गई 4। तो यहाँ पे लेट द स्पीड ऑफ रितु स्टिल इन वाटर कितनी आ गई उसकी 6 किलोमीटर पर आवर, एंड लेट द स्पीड ऑफ करंट वाटर में कितनी आई है उसकी 4 किलोमीटर। तो यहाँ पे ये होता है क्वेश्चन आपका सॉल्व। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट इसका, two women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. अब क्या है कि एक फैक्ट्री है या एक जगह है जहाँ पे मैन एंड वीमेन
टुगेदर काम कर रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी वर्क का मीन्स कि कढ़ाई का काम कर रहे हैं किसी का, तो बोले कि 2 वुमेन, 2 औरत और 5 आदमी मिलकर एम्ब्रॉयडरी का काम 4 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, जबकि 3 औरतें और 6 आदमी ये काम 3 दिन में फिनिश कर रहे हैं। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो। अब आपने क्या बताना है, टाइम बताना है कि एक बंदा या एक आदमी या एक औरत एक कढ़ाई को फिनिश करने में कितना टाइम लेता है। तो बस वही आपने शो करना है इसमें, और कुछ शो नहीं करने का है। तो कर लेते हैं इसे भी, जल्दी से कर लेते हैं कैसे होगा। तो हम लिख लेंगे let the number of days have women taken to finish work x and let the number of days have men taken to finish the work y। हमें नहीं पता तो हमने ये मान लिया। वर्क डन बाय अ वुमेन इन 1 day 1/x मान लेंगे, हमें नहीं पता 1 day के लिए बोला है, और मैन का भी सेम 1/y। अब हमने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है, पहले 2 वुमेन, तो हम क्या करेंगे कि 2/1/x कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या बोला है कि वर्क डन बाय 1 day का पूछा है, तो हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ही कर रहे हैं इसे। फिर 5 1/y इज इक्वल टू 1/4। 4 क्यों बोला? क्योंकि 4 days के लिए बोला तो हम अपॉन करेंगे 1/4, तो ये तो हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 1/x प्लस 6 1/y इज इक्वल टू 1/4। सॉरी 3 है यहाँ पे, ये तो हुई फर्स्ट अभी बताती हूँ कैसे होगा। 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब वही लिखना है द गिवन इक्वेशन। तो सब्सटीट्यूट कर देना है। 1/x इज इक्वल टू a, 1/y इज इक्वल टू b इन इक्वेशन 1 and 2। तो ये आ जाएगा 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4, थर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट है 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 1/3, ये आ गई फोर्थ इक्वेशन। अब आपने ये फोर्थ और ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या आ जाएगा, ये 8a प्लस 20b इज इक्वल टू 1, फिफ्थ इक्वेशन। ये आ जाएगा 9a प्लस 18b इज इक्वल टू 1, सिक्स्थ इक्वेशन। अब आपने इसे क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूट। अब आपने इसे सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो आपने फिफ्थ इक्वेशन को 9 से कर देना है और इसे 8 से कर देना है। तो लिख लेंगे हम मल्टीप्लाई इक्वेशन 5 बाय 9 एंड इक्वेशन 6 बाय 8। तो ये हो जाएगा 72a प्लस 180b इज इक्वल टू 9। ओके, तो यहाँ पे आ गया 9, ये हो गई आपकी 7 इक्वेशन। नेक्स्ट 72a प्लस 144b इज इक्वल टू 8, ये हो गया आपकी 8। अब इसे सब्सटीट्यूट कर दो, 72a प्लस 180b इज इक्वल टू 9, 72a प्लस 144
b इज इक्वल टू 8, माइनस 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 कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा 36b इज इक्वल टू 1, देन b की वैल्यू आ गई 1/36। अब इस b की वैल्यू को आपने किस में पुट करना है, इस फिफ्थ इक्वेशन में, तो 8a प्लस 20 1/36 इज इक्वल टू 1, 8a प्लस ये हो जाएगा 5/9, ये 4 की टेबल से कट गया, 5/9 इज इक्वल टू 1। अब आपने इसको उधर ले जाना है माइनस के, 8 इज इक्वल टू 1 माइनस 5/9, 8 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा 9, 8 इज इक्वल टू 4/9। आपने जो ये वाला 8 है वो नीचे चले जाएगा, ये हो जाएगा 72, 4/72 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 1 जा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा आपके पास 7 में से अगर आप 4 निकालोगे, 7 में से 4 गए तो 3, 32, 8 जा 32, तो 1/18 आ जाएगी 8 की वैल्यू। अब आपने इसे सब्सटीट्यूट कर देना है, 1/x इज इक्वल टू 1/18, आपके पास क्या है, a की वैल्यू 1/18 एंड 1/y इज इक्वल टू 1/36, तो x की वैल्यू आपके पास 18 है एंड y की वैल्यू आपके पास 36 है। अब है हमारा लास्ट क्वेश्चन, थर्ड, तो पढ़ लेते हैं पहले कि इसमें क्या बोला है। उसमें बोला है रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। रूही अपने जो घर जा रही है, पहले वो क्या करती है, ट्रैवल ट्रेन से करती है, फिर वो ट्रैवल करती है बस से। शी टेक 4 आवर्स इफ़ शी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, उसे 4 घंटे लगते हैं अगर वो 60 किलोमीटर में उसे 4 घंटे लगते हैं जब वो ट्रेन में जाती है, एंड द रिमेनिंग बाय बस, बाकी जितने बचे वो बस में। इफ़ शी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस शी टेक 10 मिनट्स लॉन्गर, अगर वो 100 किलोमीटर और जाती है, बाकी रिमेनिंग बाय बस से जाती है, तो उससे 10 मिनट ज़्यादा लगेंगे। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। अब आपने क्या करना है, बस और ट्रेन की जो स्पीड है उसे सेपरेटली क्या करना है, सेपरेटली आपने फाइंड करना है, बस की अलग से ट्रेन की अलग से। तो कर लेते हैं, आपने ये लिख लेना है, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है, सेपरेटली फाइंड करना है हमें, तो 60 किलोमीटर उसे ट्रेन में लगते हैं अपॉन x किलोमीटर पर आवर जो हमें फाइंड करना है। नेक्स्ट 240 किलोमीटर, कैसे, क्योंकि आपने शी टेक 4 आवर्स इफ़ शी ट्रैवल 60 किलोमीटर, तो आपने क्या करना है 4 × 60 कर देना है। 4 × 60 करके आ जाएगा आपके पास 240 किलोमीटर। सो ऐसे आएगी 240 किलोमीटर अपॉन y किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 4 आवर्स। टोटल आवर्स तो सिर्फ 4 ही लगे ना, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकंड इक्वेशन, $100x प्लस 200y इज इक्वल टू 250। अब ये 250 कैसे आया, हमें मिनट्स में बनाना है, तो आप यहाँ रफली देख लो, 4 आवर्स प्लस 10 मिनट, तो ये हो जाएगा 4 × 60 मिनट प्लस 10 मिनट, तो ये 240 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 250। तो हम इसे सेकंड से काट देंगे 6, तो ये ऐसे ही रहेगा, ये 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 600x प्लस 1200
y अपॉन 25। तो ये आ जाएगी आपकी सेकंड, ये थी सेकंड, ये आ जाएगी थर्ड इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, ये आपकी फर्स्ट थी, ये आपकी सेकंड, ये आपकी थर्ड, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन है। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई 10 इन इक्वेशन 1। अब आपको यहाँ पे एलिमिनेशन करनी है, तो यहाँ पे आपको 100 लाना होगा, 600, तो आपको इससे 10 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 600x प्लस 2400 y इज इक्वल टू 40। अब सब ये तो आ गया। अब आपने पहले वो करना है, इसे सब्स्टिट्यूट कर देनी इन दोनों की वैल्यू। 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। तो ये क्या आ जाएगी, 600 a प्लस 1200 b इज इक्वल टू 25। ये आ गई फिफ्थ इक्वेशन। 600 a प्लस 2400 b इज इक्वल टू 40। ये आ गई सिक्स। अब इसे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। 600 a प्लस 2400 सब्ट्रैक्टिंग फिफ्थ फ्रॉम सिक्स्थ। माइनस 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 कैंसर। ये तो आ जाएगा 1200 b, ये आ जाएगा 15। तो b इज इक्वल टू 15/1200। 5 जा, ये 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12 और 2 0, 5 1 जा 5 8 जा 80। ये आ जाएगा 1/80। v की वैल्यू आ जाएगी 1/80। अब आपको 1/80 इन दोनों में से किसी में भी पुट कर देनी है। मैं फिफ्थ में कर रही हूँ। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसर। अब ये हो जाएगा 4 जा, ये 60 जा, ये 2 जा, ये 30 जा, 2 1 जा, ये 15 जा। तो 600 a प्लस 15 इज इक्वल टू 25। 600 a 25 माइनस 15, 600 a इज इक्वल टू, तो यह आ जाएगा 10। a इज इक्वल टू 10/600। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/60 आ जाएगा। अब आपने a और b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है ऐसे। तो x की आ जाएगी 60, y की आ जाएगी 80। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है, 60 km/h, और बस की कितनी है, 80 km/h। मतलब कि ट्रेन की कम है और बस की क्या है, ज़्यादा। सो इसी के साथ आपका जो ये एक्सरसाइज है और चैप्टर है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। गाइज़, अगर आपको कोई डाउट भी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके जो डाउट्स है वो क्लियर कर दूँगी। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड देन टिल देन बाय एंड प्रैक्टिस करते रहिए।